यस तो हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु इंस्टीट्यूट। दिस इज शिखर खरे। और गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी लेक्चर नंबर 4 मैं आज आपका लेने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग जो अब देखो, मैंने चैप्टर तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में पूरे कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों को जो मैंने आपसे बोला था कि कुछ हम लोगों के क्वेश्चंस रह जाएंगे, जैसे कि मैंने ग्रेविटी वाले जो क्वेश्चंस थे ग्रेविटेशन चैप्टर के, वो मैंने सारे आपके कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो अब जो बचता है वो बचता है आपका वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी का हम लोग का जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे, जिसमें हम लोग एग्जांपल्स और आपके जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं प्लस जो बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को अभी जो ग्रेविटेशन चैप्टर तक की जो वीडियोज़ हैं वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है कि वो किस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों का ये चैप्टर भी हम लोगों का जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम लोग जो है आगे और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकें। जो हम लोगों का चैप्टर बच रहा है क्लास नाइन्थ में वो बच रहा है साउंड का। ठीक है, ताकि मैं जल्द से जल्द साउंड चैप्टर्स का भी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करा दूं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए हैं। अब इस पर मैं कुछ चाहता हूँ कि ताकि आप लोग और भी कुछ क्वेश्चंस कर लें और आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है कवर हो जाए। राइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, ओके। तो लेक्चर में एट द टाइम ऑफ लेक्चर गाइज हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, विच इज एग्जाम्पल नंबर 10.2। राइट, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 10.2 को फटाफट से देखते हैं ये क्या है। ठीक है, और किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। देखो गाइज, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बच्चों वैसा ही है। क्वेश्चंस का लेवल टफ नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि आप कितना कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है। राइट, ओके। तो सो दैट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम लोगों को क्या क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, और क्या हम लोगों का पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए। यस, यस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सवाल है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, यस, तो क्वेश्चन इज का a porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head and 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. हाँ ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है बच्चों कि आपसे पहले आपको दिया क्या क्या गया है, पहले वो चीज देख लो। यहाँ पे आपको दिया गया है मास विच इज 15 kg। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया है कि इसको जो है कितनी हाइट पे रखा गया है, 1.5 मीटर्स की हाइट पे रखा गया है। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू सॉरी W इज इक्वल टू F क्रॉस S, F डॉट S बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो अभी आप 10th लेवल पे हो, आप के लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी नहीं है कि आप डॉट बोले क्रॉस बोले, बट हाँ W इज इक्वल्स टू F डॉट एस ये फॉर्मूला होगा। ठीक, अब यहां पे ये देखो कि आपको इस फॉर्मूले का यूज करके आपको वर्क डन निकालना है। सो द पॉइंट इज कि अब क्वेश्चन अब ये सर W इज इक्वल्स टू F डॉट एस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने पहले भी बताया था, पहले एक चीज देख लो कि आप लोगों को गिवन क्या है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बीच में फिर रिलेशन फाइंड आउट करके आपको वहां से इजिली पड़ता है कि आप किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखो आपको दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पे अगर देखो तो ये हाइट की जगह ले सकती है विच इज 1.5।
है ना। लेकिन अब ये मास किसके साथ जाएगा, अच्छा इस फोर्स को पकड़ो, थोड़ा सा यहाँ पे लेके आओ साइड में। फोर्स को देखो क्या है, F इज इक्वल्स टू एम ए है, ठीक है, अगर लीनियर मोशन है तो। उसके बाद अब ये मोशन जो कैसा है कि यहाँ पे ये मोशन ऊपर जा रहा है, ठीक है, वर्टिकल मोशन हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो अब यहाँ पे जब वर्टिकल मोशन हो रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि अगेंस्ट दी ग्रेविटी वर्क यहाँ पे हो रहा है, तो आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे ये जो A है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाई G, ठीक है। तो यानी कि F इज इक्वल्स टू mg, तो ये चीज यहां पे यूज हो सकती है। तो मास आपका कितना है यहाँ पे 15 kg का मास है, ग्रेविटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ले लो, ये इतनी ये ग्राम्स नहीं है, ये ग्रेविटी है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ग्रेविटी लिखी हुई है, ठीक। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ग्रेविटी है, 15 kg का मास है, तो ये चीज यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। सो दिस शुड बी व्हाट, 15 इंटू, एक सेकेंड मैं चाहता हूं कि यहां पे चीजें थोड़ी सी, तो ये F इज इक्वल्स टू, मैं F को mg के बराबर यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, और ये आता है आपका दिस, तो m इज 15 kg, ठीक है, और ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। देन उसके बाद यहां पे अपन क्या देखेंगे 1.5, तो अब अगर आप देखो, सो दिस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, तो आंसर विल बी 15 इंटू 15, दैट इज 225 जूल्स। तो इतने का वर्क डन यहां पे आपका निकल जाएगा, ठीक है। सो द वर्क डन इज 225 जूल्स, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ओके। सो यहां पे एक चीज देखते हैं, यहां पे एक चीज देखते हैं, ये क्या है, यहां पे लिखा हुआ है कि when do we say that work is done। अब ये आपसे कह रहा है कि आप ये चीज हम लोग कब कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है या वर्क हुआ है। तो देखो वर्क की सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या होती है, अगर आप एसेंशियल्स की बात करें, एसेंशियल्स, ठीक है, एसेंशियल्स की बात करें, तो अगर कोई भी वर्क डन है तो आप वर्क डन को डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए वर्क डन को आप एज अ मैथमेटिकली किस तरह से प्रूफ करते हैं, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट एस, यही तो करते हो, ठीक है। यानी कि पहला एसेंशियल क्या है, फोर्स है ना, और दूसरा एसेंशियल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोई भी वर्क डन तभी कहा जाएगा जब उसके ये दो एसेंशियल, यानी कि एसेंशियल नंबर 1 और ये एसेंशियल नंबर 2 उसके ऊपर कंप्लीटली फॉलो होंगे, तो ये चीज क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये चीज यहां पे हम लोग वर्क डिफाइन करता है कि ये पूरे एसेंशियल्स होने चाहिए, है ना। तो यहां पे हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि वर्क डन तभी होगा जब ये दोनों एसेंशियल्स पूरे हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक। हाँ, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है बच्चों का कि सर मान लीजिए अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स ही लग रहा है, तो बेटा वर्क डन भी तो जीरो ही होगा, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन की खैर बात अलग है, लेकिन ये एसेंशियल्स दो हैं, है ना, इनको आप ध्यान में रखें क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप सबको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, अब यहां पे क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि एक्सप्रेशन लिखना है तुम्हें, एक्सप्रेशन लिखना है फॉर वर्क डन, वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है व्हेन
फोर्स। अब देखो क्वेश्चन में ही तुम्हारे आंसर गिवन है, बस आंख खोल के क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ने की जरूरत है, बाकी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। वैसे ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मुझे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवानी चाहिए, मुझे सीधा सीधा डायरेक्टली एक्सरसाइज में आना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ सम स्टूडेंट्स जो कि किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, देखिए ये इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ठीक है पढ़ तो लिया सर, समझ में सब आता है, लेकिन कभी कभी किसी को क्वेश्चन का आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो खैर कोई बात नहीं इससे। यहां पे देखिए, तो यहां पे अगर हम देखें तो यस, तो यहां पे हम लोग देखें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स, यानी कि एक पहला एसेंशियल हो गया, इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देखो ये नया हो गया, ठीक है। ये दूसरा हमारा एसेंशियल हो गया और ये हमारा पहला एसेंशियल हो गया, तो ये दोनों एसेंशियल मिल करके यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन तैयार करना है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो तुमको सीधा फॉर्मूला लिखना है इस चीज का, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लिखो। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या लिखोगे, W इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट S, ठीक, यही तुम्हारा एक्सप्रेशन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, राइट? ओके, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चे, जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, कह रहा है कि 1 जूल का वर्क तुम्हें डिफाइन करना है कि किसे कहते हैं 1 जूल का वर्क। ओके, 1 जूल का वर्क तुम्हें डिफाइन करना है, इजिली हो जाएगा। कैसे सर, अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, ठीक है, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है सर, हमारा वर्क डन होता है W इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट S, यही वर्क डन होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर इस वर्क डन की वैल्यू 1 जूल आ जाए, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हमारा 1 जूल होगा। तो इस 1 जूल को करने के लिए हमें फोर्स भी कितना रखना पड़ेगा, 1 न्यूटन का फोर्स रखना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी रखनी पड़ेगी, 1 मीटर की रखनी पड़ेगी। सिंपल आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक चीज ये कहनी है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर 1 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लग रहा है और इसने डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर की करी, इसने डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर की करी, तो जो टोटल वर्क डन होगा इस सिस्टम का, दैट विल बी 1 जूल। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो और उस 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर की डिस्टेंस कवर हो जाए या डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर कर ले, तो उस वर्क डन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, 1 जूल डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है गाइस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या है देख लेते हैं फटाफट से। Yes. Okay. Fine. So our next question is, yes, अब यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो बहुत ध्यान से। अ पेयर ऑफ बुलक्स exert a force of 140 newtons and on a plow, the field being plowed by
15 meters long. How much work is done in plowing the field? The length, how much work is done in plowing the length of the field? समझ गए होगे? देख लो आंख खोल के, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पे कितना मेंशन है. ठीक है, यहाँ पे मुझे आप लोगों को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट स्टिल ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि सर बता दें, एक्सप्लेन कर दें. देखो बहुत सिंपल है, तुम्हें वर्क डन निकालना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स यार तुमको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कितनी है, 140 न्यूटन्स की मेंशन है, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी गिवन है 15 मीटर्स की. ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना, ऐसा नहीं कि स्पीड से बदल दो. ठीक है, तो यहाँ पे 140 न्यूटन्स लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाई 15 करोगे. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो 0 और 0 2100 जूल्स तुम्हारा आंसर यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार. तुमको पूछा था वर्क डन कितना कर रहा है, वर्क डन कितना कर रहा है, अगर फोर्स 140 न्यूटन का है और 15 मीटर्स की डिस्टेंस कवर कर रहा है 140 न्यूटन के फोर्स लगने पर. ठीक है, तो इतना जरूर ध्यान दें. ठीक, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे. होप सो ये देखिए, ये वाला पोर्शन आप लोगों को बेटा क्लियर हो गया होगा. ठीक है, यहां तक होप सो आप लोगों को बेटा कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. तो यहां तक क्लियर है सबको? फाइन. चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे बेटा. यस, तो वी हैव कंप्लीटेड आर दिस 4 क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे. यस, यस. चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं. अब ये क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, बहुत ध्यान से देखना. यहाँ पे आपको गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kgs. अब देखो हम लोग एनर्जी वाला पोर्शन का सवाल कर रहे हैं, बात समझ लो. एनर्जी वाले पोर्शन का सवाल कर रहे हैं. एनर्जी वाले पोर्शन में आपने 2 एनर्जी पढ़ी है, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी. इनके फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. राइट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा mgh. राइट, ये है. ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है. अब ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. अब एक चीज यहां पे तुम देखो, तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4. यहां लिखा है इतने कोने में. What is the kinetic energy possessed by the object? अब देखो, मास तुमको 15 kg बोल दिया है, वेलोसिटी तुमको बोल दिया है वेलोसिटी तुमको बोल दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड की. राइट, तो पूछ रहा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये यही होगी. ठीक है, यही लिखे हो यहाँ पे. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यही आपसे पूछा है. तो अब देखो, मास की जगह पे 15 kg भर दो, वेलोसिटी जगह पे ये भर दो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे देख लो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कितनी आ रही है. राइट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv². तो हाफ क्रॉस m था हमारा 15 kg, वेलोसिटी था हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, और 4 मीटर पर सेकेंड यहां से इसको काट दो 2. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60 एंड 62 120 जूल्स. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 120 जूल्स. यहां तक सबको समझ में आ गया?
होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू नाउ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट चलिए। Okay, so now let's do this question. Yes, so the question is, देखिए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक, तो अब आप खुद सोचो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिंपल आपको डेफिनेशन लिखनी है काइनेटिक एनर्जी की, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। वो डेफिनेशन क्या है? एनर्जी फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट by the virtue of its motion, by the virtue of its motion। ठीक है, तो जो भी एनर्जी यहाँ पे फॉर्म होगी वो हमारे कौन सी एनर्जी फॉर्म होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये चीज फॉर्म होने वाली है, राइट। चलिए, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फाइन, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या है? यस, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। व्हाट कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी चाहिए ऑब्जेक्ट की, उसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है। ठीक, आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो भी है उसका एक्सप्रेशन आपको क्या लिखना है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं सो दिस विल ऑलवेज रिटन एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट and v is the velocity of that object। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों सबको? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये क्वेश्चन कुछ देखने से लग रहा है कि ठीक ठाक है, इसमें मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ बढ़िया सवाल है। चलो अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है प्रॉपरली और क्या हम लोगों को आंसर करना है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज बेटा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a mass m moving with a velocity of इतना मीटर पर सेकेंड एंड इतना उसकी काइनेटिक एनर्जी है। कह रहा है व्हाट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बी डबल्ड। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज 3 टाइम्स। देखो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन को तुमने ध्यान से पढ़ा है तो तुमको समझ में आ गया है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको कह रहा है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 25 जूल की। ठीक है, और इसके मूव करने की वेलोसिटी जो है वो है 25 जूल्स, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बेटा, 5 मीटर, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हमारी यहाँ पे हम लोगों को मिली हुई है। अब ये कहता है कि मान के चलिए आगे अगर मैं इसकी वेलोसिटी v से 2v कर दूं, ठीक है, तो काइनेटिक अगर मैंने 2v कर दिया तो वैसी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, और अगर इस वेलोसिटी को मैंने v से 3v कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको क्या नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना ध्यान देना है कि पहले इसका मास पता कर लेना चाहिए। ठीक है, पहले इसका मास पता कर लेते हैं। तो मास पता कैसे होगा, देखो बहुत सिंपल है। ये जो दो अनमोल रतन है ना, क्या है ये, दो अनमोल रतन हैं, यही आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है ना भाई, हाफ mv² होता है, गलत तो किसी ने बोला ही नहीं। यहां पे हो जाएगा ये चीज 25, ठीक। उसके बाद इधर देखो ये हो जाएगा हाफ, इसको तुम x मान लो, या एक काम करो m ही लिखा रहने दो, ठीक है। वेलोसिटी यहां पे तुमको कितनी दे रखी है, 5 दे ही रखी है, ठीक है, ये तुम्हें 5 दे ही रखी है। तो एक काम करो, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये चीज तुम्हारी 50 हो जाएगी, इसको आपस में स्क्वायर करा दोगे, दिस विल बी 25m, ये देखो 26 लगने लग गया, दिस विल बी 25m। तो यहां से अगर m का वैल्यू निकालोगे तो ये 25 से 50 काटोगे तो m की वैल्यू 2 kgs आ जाएंगी। इतना समझ में आ गया सबको, m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 kgs। अब बहुत ध्यान से देखो भैया कि क्योंकि मास की वैल्यू हमारे पास 2 kgs आ गई, तो अब जो आप हमसे कह रहे थे कि वेलोसिटी को अगर हम 2v कर दें और यहाँ पे हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दें तो क्या चेंज हो जाएगा, तो देख लेते हैं क्या चेंज होगा। 2v करने पे बेटा क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और 3v करने पे यहाँ पे बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आ जाएगा, हाफ m, यहाँ पे कितना रखोगे, देखो कितना आया है 2 kg, ठीक है, और v² होता है तो t इंटू दिस, v का स्क्वायर देख लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 जा, ठीक है। तो दिस विल बी 10 एंड 100, ठीक है, 100 जूल इधर आ गया काइनेटिक एनर्जी, देख लो भाई तुम्हारे आंखों के सामने निकाला है मैंने, ठीक। उसके बाद अब यहां पे देखो सेम वही चीज, मास कितना रख लोगे, 2 kg का रख लोगे, उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी कितनी कर दोगे, 15 कर देंगे सर। अच्छा भाई 15 करोगे, कर दो, 15 कर देंगे सर, इधर भी 15 कर देंगे सर, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे सर, इधर 15 का स्क्वायर कर देंगे विच विल बी 225 जूल्स। तो भैया देखो पहली बात, जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 25 की थी, 25 जूल्स की, और वेलोसिटी मेरे पास 5 की थी, तब हमारे पास मास 2 किलो का आया। ये वेलोसिटी कल को जब 2 टाइम्स बढ़ाई गई तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स की आ गई, ठीक। उसके बाद जब ये वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ाई गई तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 225 जूल्स की आ गई, ठीक है। सो ये रहा आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर कि आपको इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो अब आगे आ जाओ भैया। तो ये तीनों सवाल भी अपन के कंप्लीट हो गए, 1 2 3 तीनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अच्छा हाँ, एक चीज स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो ये जो हम लोगों के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हैं ना, अभी क्योंकि मैं इंटेक्स क्वेश्चंस ही आप लोगों को अभी करा रहा हूं तो मैं अभी इंटेक्स क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा देता हूं। जब अपन एक्सरसाइज करने बैठेंगे तब मैं वहां से ये पूरे क्वेश्चंस निकालूंगा, क्योंकि देखो देखो एक बात समझो, जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, इंटेक्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू तुम्हारे न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से ईजी होते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द देखो जो इंटेक्स क्वेश्चन है एक बार इसकी सीरीज खत्म हो जाए, ठीक, फिर एक्सरसाइज वाले जब क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग तो फिर हम लोग पूरे ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। यहां तक सबको समझ में आ गया।
चलिए, तो इंटेक्स क्वेश्चन वाला ही हम लोग पहले पोर्शन खत्म ही कर देते हैं, है ना। फिर ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बैठ के आराम से, जब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तो उस टाइम पे मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से ले लूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, तो आई थिंक ये हमारा जो इंटेक्स क्वेश्चन है 4, ये हमारा आखिरी सवाल है। तो एक काम करते हैं, दो क्वेश्चंस को मैं लगातार सॉल्व करा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये जो दो क्वेश्चंस हैं मुझे दोनों बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, इसलिए मैं इनके लिए अलग कोई सीरीज नहीं, इनके लिए कोई अलग स्लाइड नहीं ले रहा हूँ, इसी में करा देता हूँ, ठीक है। चलो, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 करके, चलो भाई। ओके, सो आंसर नंबर 1 इधर देख लो अच्छे से, कह रहा है व्हाट इज पावर। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज पावर। तो पावर का मतलब क्या होता है, देखो आप सबको पता है कि पावर इज नथिंग बट द वर्क डन इन यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो पावर का यहां पे क्या आ जाएगा, पावर इज अ वर्क डन इन यूनिट टाइम। दूसरी चीज, अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यहां तक समझ में आ गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी यहां पे हम लोग बेटा किस में काउंट करेंगे, पावर में काउंट करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, अब आते हैं आंसर नंबर 2 में। आंसर नंबर 2 बेटा देखो यहां पे क्या है, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। अब देखो एक काम करो, ये जो चीज है ना इसको उठा के यहां ले आओ, तो पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी होता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो पावर है, ठीक है, पावर की एसआई यूनिट वाट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। तो अब ये 1 वॉट कब हो जाएगी, 1 वॉट तब होगी जब 1 जूल का वर्क डन होगा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ये चीज हमारी 1 वॉट कहलाएगी। ये 1 है भाई, इसको 2 मत समझ लेना, ये 1 है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, फाइन, आगे बढ़ जाएं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे बेटा ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। मैं सोच रहा हूं इनको भी दोनों को साथ में ही निपटा देता हूं, ताकि ये इसके लिए अलग से कोई स्लाइड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, चलो आंसर नंबर 3 पहले देखते हैं। आंसर नंबर 3 में क्या बेटा, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। क्या बोल रहा है, अ लैम्प कंज्यूमेज। अब देखो क्या बोल रहा है, ये एनर्जी है ना, देखो ये जो वर्क डन आएगा ना बेटा, यहां पे समझना, तुमसे पूछ रहा है पावर, तो ये जो वर्क डन है ये क्या हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोगों को मार्क भी कराई थी लेक्चर में, जब मैं आप लोगों को लेक्चर ले रहा था तो मैंने ये सारी चीजें मार्क कराई हुई थी। तो एनर्जी कंज्यूम बेटा यहाँ पे इस केस में कितनी है, एनर्जी कंज्यूम्ड है 1000 जूल्स की, ठीक है। और टाइम कितना लिया है बेटा, टाइम यहाँ पे लिया हुआ है आपको 10 सेकेंड, है ना। तो ठीक है, पावर यहाँ पे कितना निकलेगा, W बाई टी निकाल दोगे, यानी कि 1000 जूल्स डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, तो ये कट गया, कितना आ गया, 100 जूल्स। तो यहां पे हमारे पास पावर कितनी आ गई, 100 जूल्स की आ गई, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिफाइन एवरेज पावर। देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिफाइन एवरेज पावर का क्या मतलब है भाई, डिफाइन एवरेज पावर का क्या मतलब है कि पी एवरेज में लिख रहा हूं यहाँ पे, पी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही चीज है आपकी पावर एवरेज, ठीक है। तो होप सो गाइस ये आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से बेटा समझ में आया होगा,
ठीक है। तो अब जो हम लोगों का पोर्शन बचता है वो बचता है इंटेक्स सॉरी एक्सरसाइज क्वेश्चंस का विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं लूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, वो होगा फॉर दैट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चैप्टर भी गाइज हम लोगों का जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो अब ये 9th का क्योंकि बहुत जल्दी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक हम लोग ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोगों का जो बचता है वो बचता है लास्ट का चैप्टर विच इज साउंड। ठीक है, तो साउंड भी हम लोग जल्द से जल्द उसको कवर कर लेंगे और हमारा 9th का पूरा फिजिक्स का कोर्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। ठीक है, तो और जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं आगे आप लोगों को अपडेट्स करता रहूँगा। ठीक है, कि लेक्चर हमारा क्या होगा, कैसे होगा, और मैं क्या क्या चीज़ें किस किस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए, सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।